वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका आरटी एकेडमी पर, एक ऐसी एकेडमी जो आपको बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, हमारी मुलाकात आज चालू करेंगे एक नए टॉपिक से। जैसे कि लास्ट टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था, रिसेंटली अभी लास्ट टॉपिक जो मेरा लास्ट लेक्चर था उस पे हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एक बेहद प्यारे से स्ट्रक्चर को, जिसको हमने बोला था क्या, ओव्यूल, और टॉपिक को हमने रखा था मेगास्पोरोजेनेसिस। जहां पर हमने क्या किया था फ्रेंड्स, हमने बनाया था मेगास्पोर। याद होगा आपको, वो 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड एक एग सेल थी हमारी, 2 सिनर्जिड सेल्स थी फ्रेंड्स। तो वहां तक हमारी कहानी हो गई थी। जो स्टूडेंट्स अभी न्यू देख रहे होंगे इस हमारे टॉपिक को, इस लेक्चर को, प्लीज वो प्रीवियस के लेक्चर जरूर देखें, बिकॉज वो लेक्चर देखेंगे तब आपको ये लेक्चर आगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, बेहद खूबसूरत टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, पॉलिनेशन, जो हमारे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसकी कहानी को आगे बढ़ाता है। स्टार्टिंग में हमने बताया था आपसे, किसी के भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना पड़ता है फ्रेंड्स, चाहे वो एनिमल्स का हो या फिर प्लांट्स का हो। तो किसी का भी सबसे पहले हमें जो रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ना पड़ेगा सेक्सुअल का, तो उसके लिए हमें मेल को जानना पड़ेगा, फीमेल को जानना पड़ेगा, क्योंकि बात सेक्सुअल की है। इस सेक्सुअल को कोई मतलब नहीं, स्टेम से निकला है प्लांट, लीफ से निकला है प्लांट, रूट से निकला है प्लांट, दैट्स इट। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर समझना है तो उसके लिए हमें ये कहानी समझनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को अपने आरटी एकेडमी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा, पॉलिनेशन। फ्रेंड्स, पॉलिनेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लास्ट टॉपिक पे हमने अच्छे से लड़के वाले को जाना, अच्छे से लड़की वाले को जाना, दैट्स मीन हमने मेल गैमीट को जाना और फीमेल गैमीट को जाना। मेल गैमीट हमारा पॉलन ग्रेन हुआ करता था, जहां पे 2 मेल गैमीट्स हुआ करते थे और एक वेजिटेटिव सेल हुआ करती थी, याद होगा। और फीमेल पे चले जाएं तो फीमेल पे हमने कल एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किया था इन द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। जो फीमेल का एम्ब्रियो सैक होता था फ्रेंड्स, उस एम्ब्रियो सैक में याद रखिएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता था। मैंने बताया भी था आपको कि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां तक हमें कहानी को दिमाग में रखना है, हर अपनी अपनी जगह पे सेफ है। फीमेल ओव्यूल के पास सेफ है, मेल का पॉलन ग्रेन अब एंथर से रिलीज होगा। जब तक हमारा पॉलन ग्रेन जाएगा नहीं तब तक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा नहीं, तब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा नहीं। भाई यही सोचिए कि अगर हमारे इसमें हमारे बॉडी में रह जाए तो कैसे कोई एक न्यू जनरेशन बन सकती है। जनरेशन बनाने के लिए हमारे स्पर्म का उस ओवम से फ्यूजन करना पड़ता है, तो उसके लिए स्पर्म को भी फ्लोट करके जाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना कि अंदर अंदर स्पर्म पड़ा है और उधर आपका रिप्रोडक्टिव फेज चालू हो जाए, नहीं। क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको स्पर्म को भेजना होता है। सेम एज यहाँ पर भी चल रहा है फ्रेंड। क्या चल रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी हमारे बने हुए जो पॉलन ग्रेन्स थे, जो हमारे बने हुए पॉलन ग्रेन्स थे, वो पॉलन ग्रेन्स अब रिलीज होंगे और रिलीज हो करके हमारे स्टिग्मा पर स्प्रेड होंगे। अभी जो हमारी कहानी है वो कहानी हम बता रहे हैं आपको इस बारे में कि ये यहां से यहां गए कैसे, ये यहां से यहां कैसे आए, और मैंने बताया इनकी मंजिल क्या है। इन पॉलन ग्रेन की मंजिल है ओव्यूल में मौजूद एग सेल। इस ओव्यूल में मौजूद एग सेल इनकी क्या है, मंजिल है, डेस्टिनी है। यहीं पर हमारी एग सेल है, उसी से फ्यूजन होगा तो कुछ प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो हमारे इस पॉलन ग्रेन को यहां तक देखा जाए पहुंचने के लिए 2 फेज में गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट तो है ये कि एंथर पॉलन ग्रेन से निकला, दूसरा पॉलन ग्रेन एंथर से निकला और पॉलन ग्रेन हमारा कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा पे। फिर स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, उसको हम बोलेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हम उसको पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो 2 चीजें समझ में आती हैं
कि पोलन ग्रेन अगर फ्यूज फर्टिलाइज करने जा रहा है एग को, तो उसको 2 फेजों से गुजरना पड़ेगा। अभी एंथर में था, सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे जब वहां से निकलना है, घर से बाहर निकलना है और उसको मिलने जाना है किसी से, तो उसको 2 फेज से गुजरना पड़ेगा। फेज कौन कौन से? सबसे पहला फेज आएगा आपका क्या? पॉलिनेशन, जहां पर एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। ये किस स्टिग्मा पे पहुंचेंगे? उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेंगे या किसी दूसरे प्लांट की, वो बात की बात है फ्रेंड्स। अभी हमें देखना है कि ये पोलन ग्रेन निकले और कहां पहुंच रहे हैं? ये पहुंच रहे हैं स्टिग्मा पे। तो पहला स्टेप हमारा बना पॉलिनेशन। जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे बेहतरीन तरीके से, तो वहां पर ये फलेंगे फूलेंगे, वहां पर ये थोड़ा और डेवलपमेंट करेंगे। जब वहां पे डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, और वो बनेगी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब आप पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को भी समझ लेंगे, तब अगली हेडिंग आपको पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी। जब आप फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लेंगे, तो आपको मैं लास्ट हेडिंग पढ़ाऊंगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये समझ लीजिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अभी हम सब दौड़ रहे हैं किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेस क्या चल रहा है। अभी प्री फर्टिलाइजेशन ही चल रहा है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले का जो सीन है, वो सीन है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के। और आपने कई चीजें देखी, मेल का डेवलपमेंट हुआ, फीमेल का डेवलपमेंट हुआ, और आज क्या होने जा रहा है? आज होने जा रहा है पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन के तहत हमारा पोलन ग्रेन हमारे फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, और फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन करेगा। आफ्टर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जब हम पढ़ लेंगे, भली बात, then we have to study fertilization। तब हम पढ़ेंगे भाई व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फिर जब फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे तो पोस्ट। तो ये एक थीम है पूरी। तो हमने क्यों ये बताई, आप इस चीज को अपने सीक्वेंस नोट्स में बनाइएगा कि नोट्स में आपने देखा कि पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेल पढ़ा, मेल का डेवलपमेंट पढ़ा, फीमेल का डेवलपमेंट पढ़ा, फिर सर ने हमें पॉलिनेशन पढ़ाया, देन सर ने हमें क्या पढ़ाएंगे? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ाया, फिर सर हमको फर्टिलाइजेशन पे ले गए, और फिर सर हमको पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे ले गए, जहां पर जाने के बाद हमारे चैप्टर का दी एंड होगा। चलिए फिर से आप देखते हैं, आज का लेक्चर हमारा क्या था? पॉलिनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इंपॉर्टेंस बताई आपको कि क्यों पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, क्यों पहले फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ सकते भाई, जब तक पोलन ग्रेन नहीं पहुंचेंगे स्टिग्मा तक, कहां से हम समझ लेंगे चीजों को? तो पहुंचाते हैं। चलिए पहुंचाने के तरफ हमारा फ्रेंड्स आता है क्या? पॉलिनेशन। आप देख रहे हैं कि पॉलिनेशन में कोई भी हो जाए, वो इंसेक्ट हो या बहुत सारे मीडियम है, टाइप्स है, वहां पर मत जाइए। अभी इतने पर रहिए कि सर ने मुझे एक डिफिनेशन बताई। क्या बताई? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसी भी एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना और उसकी स्टिग्मा पर पहुंचना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर? कहा क्या बोला? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन के बाद अगर देखते हैं फिर हमारा, हमें अब पॉलिनेशन के टाइप्स की, पॉलिनेशन के जो हम टाइप्स कर रहे हैं, ये टाइप्स कर रहे हैं 2 बेस पे करेंगे। पॉलिनेशन के टाइप को 2 बेसिस पे खत्म करेंगे। एक हम बेस बनाएंगे बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ पोलन पॉलिनेशन। पोलन के बेस पे कि पोलन ग्रेन क्या उसी फ्लावर पे गिर सकता है, या हो सकता है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिर जाए, ये भी तो पॉलिनेशन है। एक प्लांट से सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन चला जाए, वो भी तो पॉलिनेशन है। तो इसके बिहाफ पे हमने पॉलिनेशन के कर दिए कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज ऑटोगैमी, सेकंड टाइप इज गिटेनोगैमी, थर्ड टाइप इज जीनोगैमी। नाम से बिल्कुल भी डरे नहीं, मैं हूं अभी, नाम से बिल्कुल डरे नहीं, मैं भी क्लियर कर देता हूं चीजों को। देखिए ऑटोगैमी, लोग कहते हैं ऑटो, खुद चल जाए। अगर किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन, इन भाई साहब का देखिए, ए वाले का जो पोलन, यहाँ पर देखिए इस प्लांट को, इस प्लांट का जो पोलन ग्रेन है, ये भाई साहब दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं। देखिए खुद को इनको अपना घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा है, बाहर जा रहे हैं, लेकिन बेचारा ए वाले को खुद को अपना अच्छा लग रहा है, खुद ए वाला अपने ही फ्लावर पे गिरा, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर फैल गया।
तो पहले स्टेप तो ए वाला देख रहे हैं आप। ए में क्या था कि हमारा पॉलन ग्रेन निकल रहा है। ये जो एरो से मैंने आपको सिंबल दिखाने की कोशिश करी है, इसमें क्या कर रहा है कि ए वाले से पॉलन ग्रेन निकले और वो पॉलन ग्रेन हमारे ए वाले फ्लावर पे ही गिर गए, खुद में ही गिर गए। खुद का मतलब ऑटो। तो जब ऑटो है, खुद में गिर रहे हैं, तो बोल दिया भाई ऑटोगैमी। क्या बोल दिया? ऑटोगैमी। ग्रीक और लैटिन वर्ड में गैमी का मतलब होता है मैरिज। क्या मतलब होता है? मैरिज। खुद से मैरिज कर रहे हैं, कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर ही में कर ली मैरिज। तो जब घर ही में कर ली मैरिज, तो ये बन गया ऑटोगैमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। इसे कॉमन बचपन में पढ़ते रहे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया, ट्रेंड चेंज किया गया, ट्रेंड क्योंकि है आप 12th में, इसलिए चेंज किया गया ट्रेंड, और यहाँ पर उसको लिख दिया गया ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ आया ना? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ऑटोगैमी। खुद के पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से निकले, एक फ्लावर से हमारा पॉलन ग्रेन निकला, ये हमारा एंथा था। मान लीजिए ये हमारी स्टिग्मा थी, हमारे स्टिग्मा के पास से ये पॉलन ग्रेन्स निकले और पॉलन ग्रेन्स क्या हुए? उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर फैल गए, स्प्रेड हो गया उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर। जब कभी भी ऐसा पॉलिनेशन होगा तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलेंगे क्या? ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट, गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी क्या पढ़ेंगे? गिटोनोगैमी बताता है हमें इस बी वाली कंडीशन को। बी वाली कंडीशन क्या है? देखिए, आप समझ में आ रहा होगा वो खुद अच्छे से। बी वाली कंडीशन में क्या दिख रहा है कि मान लीजिए एक प्लांट में 2 फ्लावर लगे भी होते हैं, आपके घर में भी, गार्डन में भी लगे होंगे कि एक प्लांट है, उस प्लांट के एक ब्रांच पे एक फ्लावर, एक ब्रांच में दूसरा फ्लावर है। तो जब किसी प्लांट के एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकले और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाता है, तो आप उसे बोलते हैं सर ये तो गिटोनोगैमी है। क्या है ये? गिटोनोगैमी है। क्यों बोल रहे हैं गिटोनोगैमी? फिर से समझ लें, गिटोनोगैमी का मतलब है पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से निकला और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर क्या हुआ? स्प्रेड हो गया, फैला है, तो ये हो गया हमारा क्या? गिटोनोगैमी। क्लियर? एंड लास्ट वन इज जीनोगैमी। इसी जीनोगैमी को हम लोग बचपने में पढ़ते थे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस कर जाएंगे सारी हदों को पार करते हुए ये दूसरे प्लांट के पास पहुंच जाएंगे। दीवाने टाइप के लोग हैं, इनको एक प्लांट पे नहीं, इनको दूर जाना है, सरहद से दूर जाना है। तो सरहद क्या है? ये सरहद बीच में है, ये फ्लावर के पॉलन ग्रेन निकले और ये सरहदों को पार करते हुए उसी स्पीसीज के, भाई इंसान है, इंसान से शादी करेगा, गधे घोड़े तो करेगा नहीं, तो उसी स्पीसीज की, अगर एक रोज का फ्लावर है तो रोज का स्पीसीज होनी चाहिए, अदर कोई स्पीसीज को वो लाइक नहीं करेगा। तो ऐसे है, क्या हुआ कि हमारा जो प्लांट था, उस प्लांट के पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गए, लैंड कर दिया। और आपको पता था लैंडिंग का जिम्मेदारी किसको दी गई है? लैंडिंग की जिम्मेदारी स्टिग्मा को दी गई है। जो मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं उनको मैंने सारे एक एक पॉइंट को बताया है कि क्या स्टिग्मा का फंक्शन क्या था। तो लैंडिंग करके हमारे पॉलन ग्रेन जब पहुंचे कहां पर? स्टिग्मा पर, ये हो गया हमारा जीनोगैमी। जीनोगैमी मतलब आउटर से मैरिज कर रहा है, बाहर से किसी से मैरिज कर रहा है, हिंदुस्तान में शादी नहीं कर रही, हमें करनी है अमेरिका में, एनआरआई बनना है, तो वहां पर हमारा बन गया क्या? जीनोगैमी। तो फिर से देखिए 3 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट, अपने घर में मैरिज कर लो, ऑटोगैमी, पड़ोस में कर लिया, एक ही ब्रांच कॉलोनी है, घर चेंज हो गया, वो हो गया हमारा गिटोनोगैमी। अब हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हम दूसरे जगह जाएंगे, तो वो हो गया जीनोगैमी। तो पॉलिनेशन की हमने 3 कैटेगरी कर दी है। व्हेन पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम एंथर एंड लैंड say in same flower called autogamy. When another flower of same plant is called गिटोनोगैमी and another plant of same species, then it is called xenogamy. 3 times. I hope learn हो गए होंगे। याद रखिएगा, पहला क्या बोला? ऑटोगैमी, गुड। दूसरा हमारा क्या हुआ? गिटोनोगैमी, एंड थर्ड वन इज xenogamy। तो ये 3 टाइप के पॉलिनेशन थे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन। पॉलन के बिहाफ पे हमने बनाया।
अभी एजेंट के हिसाब से नहीं, पॉलन के बिहाफ पे बनाया। ये 3 टाइप के पॉलिनेशन नोटेबल वाले पॉइंट आपने नोट किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एक की चीज के बारे में ब्रीफ में थोड़ा पढ़ना है कि ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी समझ गया क्या है। अब बोर्ड में इससे कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूँ कि जो बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी आपने बेहद से पता था कि ऑटोगैमी सर वो टाइप था जिस टाइप में हमारे पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से निकले और उसी फ्लावर पे गिर गए, ऑटोगैमी था। देखिए क्या हमने इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to stigma of the same flower। सेम फ्लावर पे मिलेगा। ये सब एनसीईआरटी की लाइनें बेटा, इसलिए मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि देखिए कि पॉइंट जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो आपको वहाँ पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, इसलिए वो पॉइंट्स नहीं क्लियर होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको वहाँ के जो डिफिकल्ट पॉइंट्स है वो उठा के आपको देता हूँ। तो आप मेरे नोट्स को पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी। ठीक है, याद रखिए इस चीज को। तो फर्स्ट है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर पे पहुंचना ये मैंने आपको पहले बताया और आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट आता है, इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। इन फ्लावर, ध्यान से समझना, इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ऐसे फ्लावर में एक्सपोज होते हैं, खुली दुकान, मीठे पकवान, क्या खुली दुकान है भाई, स्टिग्मा भी एक्सपोज है, साफ साफ दिख रही, किसी से कवर नहीं है। अगर कवर होती तो बेचारे इस एंथर का पॉलन यहाँ पहुंच नहीं पाता। तो ये हमारी जो स्टिग्मा है ये क्या है, एक्सपोज्ड है। हमारा एंथर भी क्या है, एक्सपोज्ड है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। नहीं तो बहुत से फ्लावर में पढ़ेंगे आगे, वहां पे क्या होती है, रुकावटें आ जाती है, पतला पॉलन ग्रेन निकले, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं वहां तक, बेचारे पेरेंट्स ही नहीं बन पा रहे। अब ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो कराएंगे नहीं, मजबूरी है, क्या करा जाए। तो ये जो हमारे भाई साहब है ये एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपने इस टॉपिक की। तो अगला हमें टॉपिक मिलने वाला है, इसमें क्या लाइन क्या है नेक्स्ट हमारी, नोट करते चलिएगा लाइन जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा। नेक्स्ट हमारी लाइन है, autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma respectively. Also anther and stigma should be close to each other. Synchrony in pollen मतलब pollen पास होने चाहिए, pollen जो हमारे यहाँ रिलीज करने वाले पास होने चाहिए, बहुत डिस्टेंस नहीं होते, ये रिक्वायरमेंट है। दोनों क्लोज होंगे, एक दूसरे से बहुत दूरी पे नहीं होंगे। दूरी होगी, पता चला एक एंथर यहाँ लटक रहा है ऐसे, अब एंथर अगर यहाँ लटक रहे होंगे तो आप बताइए पॉलिनेशन हो पाएगा, पतला पॉलन ग्रेन निकला नीचे चला गया। तो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, काफी क्लोज होते हैं और आसानी से एक दूसरे के सिंक्रोनाइज होते हैं। मींस आसपास सामने, ये नहीं कि इधर स्टिग्मा है तो पॉलन ग्रेन इधर चले गए, ये एंथर, तो सिंक्रोनाइज होते हैं, पास होते हैं और एक दूसरे के क्लोज होंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्या शर्त थी हमारी ऑटोगैमी। दुनिया में 2 टाइप्स के फ्लावर्स बेसिकली देखे गए हैं, यानी हमने नाम दिए हैं फ्लावर्स को, ये जरा पॉइंट नोट करिएगा। 2 टाइप्स के फ्लावर हैं जो एनसीईआरटी लिखती है। क्या, एक फ्लावर आपका होता है जो सबके लिए ओपन है, भाई साहब सबके लिए ओपन है, किसी का भी पॉलन ग्रेन आ जाए ये चूकेंगे नहीं, लाओ भी पॉलन ग्रेन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीन सेम प्लांट्स का, कहीं और नहीं कि रोज की बात हो रही तो नीम उसमें हम एंटर कर दे रहे, नहीं, सेम प्लांट। तो सेम प्लांट सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन के लिए एक्सपोज है। आइए, जब कोई फ्लावर हर एक पॉलन ग्रेन के लिए एक्सपोज्ड है तो आप ऐसे फ्लावर को बोलेंगे कास्मोगैमस फ्लावर। क्या बोलेंगे, मतलब कि जब मैं कोई टर्म्स बोला करूं तो आप भी उस टर्म को एक बार रिवाइज किया करें। अब उस टर्म को हमने क्या बोला, कास्मोगैमस फ्लावर। किस फ्लावर को, ओपन फॉर ऑल, सबके लिए एक्सपोज्ड है। एक तो ये फ्लावर हो गया, जैसे आप रोज रोज देखते हैं ओपन हो गई, बड ओपन हुई तो खुल गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आ जाए, भले वो पॉलिनेशन कर पाए ना कर पाए, ओपन है सबके लिए। लेकिन एक दूसरी कंडीशन होती है, ऐसे फ्लावर बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे आसपास प्लांट्स बहुत जल्दी मिलते नहीं, नर्सरीज में मिल पाएंगे आपको ऐसे प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो किसी के लिए भी एक्सपोज नहीं है, उसमें एंथर और हमारा स्टिग्मा एक दूसरे के पास होते हैं, फ्लावर कभी खुलता नहीं। तो जब ओपन ही नहीं होगा तो कैसे बाहर वाले चले आएंगे। ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं जो किसी के लिए ओपन नहीं होते बेटा, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं
क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं आपको टर्म दिखा रहा हूँ आपको। तो एक फ्लावर तो हो गया कास्मोगैमस फ्लावर ओपन फॉर ऑल, एंड एक आपको मैंने क्या बताया जो किसी के लिए ओपन नहीं होते हैं उसे हमने क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोला। चलिए इस चीज को आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड है जो बोर्ड में आपसे पूछे जाएंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको लिखूंगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि एनसीईआरटी में केवल ये डायग्राम दे दिया गया और पूछ लिया गया इसमें से इस फ्लावर और इस फ्लावर के बारे में, इसको कर दिया गया ब्लैंक ऐसे करके, और आपसे पूछा गया भाई ए वाला क्या है और बी वाला क्या है। और बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन तो ये प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन प्रोड्यूस करेंगे नेम द प्लांट, इस प्लांट का नेम क्या है। मैंने आपको वो प्लांट दिखाने की कोशिश करी, ये उसको मैंने ओरिजिनल वर्जन आपको दिखाया ऐसे करके कि ओरिजिनल में अगर वो प्लांट देखें तो कैसे दिखाई पड़ेगा। ओरिजिनल में कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं फ्लावर्स, ठीक है। तो देखिए कैसे दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं सही से। तो हमारे पास आ गया, देखिए एक तो हमने लिखा है कास्मोगैमस फ्लावर। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, प्लीज ध्यान से देखिए इसको। एक कास्मोगैमस फ्लावर, मैंने कहा कास्मोगैमस फ्लावर ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, नॉट ओपन, डू नॉट ओपन फॉर ऑल, ये ओपन नहीं है सबके लिए, सबकी इज्जत नहीं है कि इच्छा जब आए कोई भी आ जाए घर, इनकी इन्होंने मना करके रखा हुआ है सबको। तो जो ये ओपन वाला है इस फ्लावर को आप ऐसे देख रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर का फ्लावर यहाँ विजिबल हो रहा है, ये ओपन वाला हमारा फ्लावर दिखा रहा है, देखिए ओपन है फ्लावर। लेकिन आप अगर इन भाई साहब के पास जाएंगे तो बड़े बेहद से आप खूबसूरती देख रहे हैं, भाई साहब कुछ ऐसे मुंह बनाए हुए हैं, इनका मन नहीं है किसी से बात करने का। ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर, ये सबके लिए बंद है, ये बिल्कुल फुल टास्क ओपन है, खुले पड़े हैं, ये बंद है। तो आपको दोनों चीजें मैंने बताई, जब सबके लिए फ्लावर ओपन है तो वो कास्मोगैमस फ्लावर है, और अगर सबके लिए वो फ्लावर ओपन नहीं है तो वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो गया। ये देखिए नाम है कास्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। नोट करिएगा पॉइंट को, कास्मोगैमस फ्लावर्स ओपन है सबके लिए, जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर सबके लिए ओपन नहीं होते हैं। अब खास बात क्या आ गई इस डायग्राम में, अगर आप रोज के फ्लावर को देखेंगे तो रोज फ्लावर में सारे फ्लावर्स ओपन होते हैं, सारे फ्लावर्स ओपन मिलेंगे, लेकिन वहां कोई ऐसा फ्लावर नहीं मिलेगा कि जो सबके लिए ओपन ना हो। क्यों इस प्लांट का डायग्राम यहाँ पर रखा गया है? इस प्लांट का डायग्राम यहाँ ये रखा गया है क्योंकि इस प्लांट की खास बात है, ये दोनों टाइप के फ्लावर को बियर्स करता है। कास्मोगैमस फ्लावर्स को बियर कर रहा है एज वेल एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स को भी बियर करता है। जब ये दोनों को कर रहा है बियर, तो भाई हक तो बनता है कि ये मार्केट में छाए, और इसीलिए हमारी एनसीईआरटी की मार्केट में छा गए, और मार्केट में छा गए तो नेम क्या दिया गया, कौन कौन से प्लांट्स लाइक वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं 3, ये प्लांट 2 टाइप्स के फ्लावर को जनरेट करेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उस प्लांट का नाम बताइए, नेम द प्लांट who possesses both type of flower, कास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद रखना है कि वो जो फ्लावर है वो फ्लावर हमारे किस प्लांट का है, वायोला का है, ऑक्सैलिस का हो सकता है, कॉमेलिना का हो सकता है। ये पॉइंट नोटेबल है गाइस। आप अगर एनसीईआरटी लेकर बैठे हों, हालांकि जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको कंटेंट दे रहा हूं, फिर भी अगर आप है तो इसको मार्क कर लें, ये अंडरलाइन कर लें, ये आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा सकता है। कास्मोगैमस फ्लावर क्या है, क्लिस्टोगैमस, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर कास्मोगैमस क्लिस्टोगैमस क्या है, मैं समझ नहीं आता मेरे को। तो कास्मोगैमस क्या है ये समझ में आ गया, ओपन फॉर ऑल, क्लिस्टोगैमस नॉट ओपन फॉर ऑल। एंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स हु बियर दिस प्लांट लाइक वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, ठीक है भाई। आगे चले, नोट करिए पॉइंट को, चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम आगे आ गए, देखिए जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया एक कास्मोगैमस फ्लावर के बारे में, वही ये भी जनाब बता रहे हैं कि जो कास्मोगैमस फ्लावर है वो कास्मोगैमस फ्लावर दे आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। सबके लिए ये एक्सपोज्ड है एंथर एंड स्टिग्मा के साथ। तो कास्मोगैमस तो ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, और क्लिस्टोगैमस भी वही मिलेंगे भाई साहब जो सबके लिए ओपन नहीं है। देखिए सारी लाइनें मिलेंगी वही, एनसीईआरटी में सारी लाइनें हैं। दे डू नॉट ओपन एट ऑल, एंथर एंड स्टिग्मा lie close to each other,
एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, कहीं दूर नहीं होते हैं, बहुत ही भैया गहरा रिलेशन है इस एंथर और स्टिग्मा के में जो हमारे पाया जा रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। दे आर ऑटोगैमस। देखिए अब टर्म आ गया ऑटोगैमस, ये नया टर्म दे दिया उसने। सर अभी तो क्लिस्टोगैमस पढ़ रहा था, ऑटोगैमस भी घुस पड़ा इसी में। यार देखो टेंशन मत लेना, ऑटोगैमस को है तो क्या बता रहा है, वो वही बता रहा है जो आपने पढ़ा पीछे भी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, ये वही गैमस है। ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन इस फ्लावर में संभव नहीं है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि किस टाइप के फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, या किस टाइप का फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो कौन सा होगा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट, कौन सा फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो ऑटोगैमस को प्रमोट करता है। ऑटोगैमस का मतलब यहां पर है क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमस का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, इसलिए क्लियर हो गई। When anther descends in the flower buds, pollen grains come in contact with stigma for pollination. यहाँ पर इतना पास में है कि जैसे ही एंथर डिसेंस हुआ, व्हाट इज द मीन ऑफ डिसेंस ऑफ एंथर, तो जब एंथर, भाई पॉलन ग्रेन ढेर सारे भर गए, तुम अपने मुंह में जेम्स भरते चले जाओ, खाते तो हो गए सब लोग, जेम्स भरते चले जाओ, टाइम क्या आएगा तुम्हारा मुंह भूल जाएगा, जेम्स बाहर आ जाएंगे सारे, अगर च्यून नहीं कर रहे हो तो। हाँ ठीक है, तो सेम एज जब हमारा जो एंथर था, उस एंथर के अंदर मौजूद पॉलन ग्रेन भरते जा रहे थे और एक टाइम आ गया जब हमारे पॉलन ग्रेन इतने बन गए कि अब बर्दाश्त नहीं हुआ एंथर से, तो एंथर से वो पॉलन ग्रेन बाहर निकलने लगे और वो एंथर रप्चर हो गया, फट गया कॉर्नर से, और जब जहां से फट गया, जिससे फट गया, उसी को हमने टर्म दे दिया यहाँ पे डिसेंस। डिसेंस मतलब रप्चर हो जाना और पॉलन ग्रेन बिखर पड़े। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinators. क्लिस्टोगैमस, आपसे देखिए ये क्वेश्चन बनेगा बोर्ड में, सीबीएसई का क्वेश्चन बनेगा, सीबीएसई क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन से ऐसे प्लांट हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं विदाउट पॉलिनेटर्स। यार देखो थोड़ा सा घुमाता है स्लाइड, क्या घुमा रहा है, कह रहा कौन से ऐसे प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं जो सीड तो प्रोड्यूस करेंगे बट विदाउट पॉलिनेटर्स। यार मेरे को एक बात बताओ, जब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलन ग्रेन फ्लावर हमारा ओपन ही नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं है तुम पॉलन ग्रेन लेके आओ, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या है, बंद है, अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है, स्टिग्मा पर गिर रहा है, जाओ, मतलब ही नहीं है किसी से। तो भाई सिंपल सी बात है, जब इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत किसी पॉलिनेटर की नहीं है, तो मतलब ही खत्म हो जाता है। सिंपल सा आंसर आ जाएगा ऑब्जर्व से। तो वहां पर कि ये प्रोड्यूस करेगा सीड, अब सीड प्रोड्यूस करेगा, अब तुम लोग डर गए सीड प्रोड्यूस करने की बात कर रहा सर यहाँ पर, तो अरे सीड कब बनता है, जो हमारी ओव्यूल होती है, मैंने आपको बताया था, उसने पी का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो जो हमारी ओव्यूल होता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वही तो सीड बन गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, वही तो सीड बन गया भाई। तो तुम्हें घुमा क्वेश्चन पूछ रहा, वो कह रहा सीड प्रोड्यूस करता है बहुत, तो सीड तो प्रोड्यूस करे क्योंकि फर्टिलाइजेशन, फ्लावर बंद है, अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, किसी भी हमें जरूरत नहीं कि कोई हनी भी उड़ के चली जाए या कोई इंसान आ जाए, जो भी आपके पॉलिनेशन को कराते हैं उसे बोलते हैं पॉलिनेटर। तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इसको खुद में है कैपेबल ना हो, भैया रहने दो, सब अपने पास रखो। तो ये बन गया हमारा क्या, वही लाइन कह रहा है, फोर्थ लाइन जो बच्चे समझ नहीं पाते, सीड प्रोड्यूस करेगा इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, क्योंकि फ्लावर हमारा क्लोज रहता है, और जब फ्लावर क्लोज है तो जरूरत किसी की नहीं है। क्लिस्टोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नया सवाल, एक यहां पर आ गई बात, थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने वाला, सर ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। देखिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब, डिप्रेशन का मतलब जानते हैं तनाव। इनब्रीडिंग, ठीक है, दो टाइप की ब्रीडिंग होती है,
इनब्रीडिंग का मतलब जब कंटिन्यूअसली वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है। एक टॉल प्लांट लगातार टॉल प्लांट से पॉलिनेशन कर रहा है, लगातार टॉल प्लांट से पॉलिनेशन कर रहा है। आप बताइए क्या कोई वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। टॉल से अगर टॉल का होगा तो बच्चे भी टॉल ही होंगे, उनकी भी शादी टॉल से करेंगे तो बच्चे टॉल ही होंगे, कोई हाइट में वेरिएशन नहीं आने वाला। इसीलिए कह रहा है कि जब लगातार इनब्रीडिंग होती रहती है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो भाई नई स्पीशीज कैसे बनेगी? तो इसी को टर्म दे देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आप और हम आज के जमाने में वेरिएशन रखते हैं। 10 लोगों को दौड़ा दिया जाए फील्ड में, भागो धूप में, सिंपल सी बात है 10 के 10 तो नहीं आएंगे फर्स्ट, कोई एक ही दो आना है। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि उनके बॉडी में वेरिएशन है। वेरिएशन क्यों है? क्योंकि जब कभी भी एक ब्रीड दूसरे ब्रीड से रिप्रोडक्शन करती है तो वेरिएशन होता है। देखिए मैं बहुत ओपनली बात करता हूं, अगर कोई इंडियन यहाँ का मेल फॉरेन कंट्री में किसी फॉरेनर से मैरिज कर लेता है, देखिए सिंपल सी बात है, उनके जो बच्चे होंगे उन बच्चों में हमारे इंडियन बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बिकॉज टू डिफरेंट ब्रीड्स फर्टिलाइजेशन कर रही हैं, तो वेरिएशन आएगा। लेकिन लगातार एक ही घर में लोग मैरिज करते रहे, बच्चे करें, बाहर को जाए, घर ही बच्चे करें, घर ही बच्चे करें, तो क्या हो जाएगा? वेरिएशन खत्म हो जाएगा। और जब वेरिएशन खत्म हो गया तो इसी को बोल दिया गया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तनाव में आ गया, सेल्फ पॉलिनेशन करते करते वो तनाव में आ गया, इसी को बोला इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो याद रखें इस टर्म को, मैंने क्या बोला? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब हुआ? कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअसली क्यों करेगा? क्योंकि तुम्हें पता है यार ये ओपन ही नहीं है किसी के लिए। जब ओपन ही नहीं है तो इसी के पोलन के इसी के स्टिग्मा पे गिर रहा है तो कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इसी को एनसीईआरटी टर्म दे देती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। करेक्ट? समझ में आ गया ना? पक्का समझ में आ गया आपको? पॉइंट नोटेबल करिएगा, ग्रीन ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आगे चलते हैं और हम आज अपना टॉपिक यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि पॉलिनेशन का जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ाएंगे आपको, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर्स, पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है वो थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट लेक्चर लेना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं आप उस लेक्चर में भी आएंगे, क्योंकि आपके फायदे की बात है। जिस सिंपल टॉपिक से मैं आपको समझा रहा हूं, शायद आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आपके इस रिस्पांस को देखने को हमें मिलेगा इस आरडी एकेडमी पे, जहां पर हमारे लाइक्स, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, वहां पे समझ में आएगा नहीं मेरी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। और ऐसा करते रहने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियो भी डालता रहूं और अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हर एक टॉपिक को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं आज ने जो मैंने टॉपिक खत्म किया वो टॉपिक था पॉलिनेशन से रिलेटेड, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जहां पर हमने ऑटोगैमस, हिस्टोगैमस, हेटेरोगैमी, ज़ीनोगैमी, इन सब के बारे में जाना। फिर हमने डेप्थ में जो आज जाना इसके बारे में था ऑटोगैमस, उस ऑटोगैमस रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, सब कुछ भूल जाइए लेकिन हिस्टोगैमस, कास्मोगैमस को याद रखिए। उन प्लांट्स के नाम याद रखिए जो प्लांट्स मैंने अभी आपको दिया, ऑक्सैलिस, कमेलिया, ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर मैंने इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए बता दिया कि जो मैं बता रहा हूँ ये नोटेबल पॉइंट थे, जो ज्यादा फोकस करने वाले पॉइंट थे। बाकी तो हम बचपन में पढ़ते हैं द मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ये सब तो हमें पहले से पता। लेकिन जो यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाले थे वो पॉइंट मैंने 3 बताया आपको, क्लिस्टोगैमस प्लांट, कास्मोगैमस प्लांट, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है गाइस, तो हम फिर मुलाकात करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मिलेंगे कहां पर? हम आरटी एकेडमी पे मुलाकात करेंगे। फिर से मेरा नया वीडियो फिर से पड़ेगा, जल्दी पड़ जाएगा नया वीडियो। आप इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।